एरिस्टोटल जो थे वो 4 कारण बताते थे कि इन 4 कारण से दुनिया को एक्सप्लेन किया जा सकता है, कोई एक कारण से नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वो इन 4 कारणों का विश्लेषण करने लगे और बहुत लंबा चौड़ा विश्लेषण करते करते उन्हें ये लगा कि 4 कारण तो रिड्यूस किए जा सकते हैं 2 कारण में, जो इरिड्यूसेबल है, एक दूसरे में रिड्यूस नहीं हो सकते, लेकिन 4 के 2 हो सकते हैं। तो वो घूम घाम करके 2 कारण पर आ गए। एक का नाम उन्होंने रखा फॉर्मल कॉज और एक का नाम रखा मैटेरियल कॉज, और फिर इनको भी छोटा करके उन्होंने कर दिया फॉर्म एंड मैटर। लेकिन उन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंशियली ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कहीं भी दुनिया में अनफॉर्म्ड मैटर नहीं मिलेगा। मैटर तो है सारा, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में है। तो उन्होंने मैटर की परिभाषा ये दी कि जिस चीज़ के अंदर कोई फॉर्म इनहियर हो सके, यानी एक आदमी छापा लिए बैठा है तो जिस चीज़ पे वो छापा ठप्प लग सके वो मैटर है। तो उन्होंने कहा जो फॉर्म है वो फॉर्म किसी न किसी चीज़ में आना चाहती हैं, संसार में आना चाहती हैं। अब वो जब संसार में आना चाहती है फॉर्म, तो किस रूप में, किस चीज़ में आए? अगर वो कोई चीज़ ही नहीं है तो फॉर्म ऐसे ही घूमती रहेगी हवा में। तो उन्होंने कहा जिस चीज़ के अंदर फॉर्म इनहियर हो सकती है या फॉर्म को धारण करने की जिसमें कैपेसिटी है, उसको हम मैटर कहेंगे। तो उसको उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा कि मैटर वो है जिसमें प्योर पोटेंशियलिटी है, पोटेंशियलिटी टू बिकम फॉर्म, पोटेंशियलिटी टू गेट फॉर्म इन हियर इन दैट। तो जो केवल ये शक्यता है, समर्थता है जिसके अंदर, उस समर्था को तो हम कहेंगे मैटर। और उस मैटर में जो चीज़, मैटर चूँकि बिना फॉर्म के रह नहीं सकता, कोई ना कोई फॉर्म ज़रूर बनेगी, चाहे उसकी ट्रायंगुलर फॉर्म हो, चाहे सर्कुलर फॉर्म हो, चाहे कोई हो, तो कोई ना कोई फॉर्म बनेगी। तो इसलिए फॉर्म कहाँ आएगी, उस फॉर्म को लाएंगे मैटर के अंदर। तो उन्होंने कहा वो फॉर्म है, सारी जितनी भी फॉर्म है दुनिया के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंशियली थॉट के लिहाज से तो हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस के लिहाज से फॉर्म और मैटर अलग नहीं हो सकते। जहाँ फॉर्म होगी उसे किसी ना किसी, तो फॉर्म को उन्होंने कहा एक्चुअलिटी। जब तक फॉर्म में रहती है तब तक तो एक्चुअल स्टेट में नहीं आती, वो हमारे मस्तिष्क में ही रहती है। मेरे मस्तिष्क में है कि एक स्कल्पचर बनाना, मैंने एक मूर्ति बनानी है सरस्वती की, तो वो फॉर्म मेरे माइंड में ही रहेगी। अब अगर कोई हमें मैटर मिल गया, धातु मिल गई या पत्थर मिल गया, तो वो फॉर्म उसमें आके एग्जिस्ट करने लगेगी। तो फॉर्म और मैटर को इन्होंने कर दिया। अब जब फॉर्म और मैटर को ही कर दिया तो भगवान की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ भारत में भी ऐसे ही है, पुरुष और प्रकृति सांख्य ने कर दी, तो पुरुष प्रकृति के होते हुए फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन प्लेटो ने कहा कि नहीं, गॉड इज़ एसेंशियल, क्योंकि जो मैटर है उस मैटर के अंदर मोशन नहीं होता। अब मैटर जब फॉर्म को ग्रहण करना चाहता है तो उसके अंदर मूवेबिलिटी होनी चाहिए, तो मोशन कहाँ से आएगा? तो इस संसार के अंदर मोशन देने वाला, जो चीज़ों को मोशन देता है, मैटर को जो मोशन देता है, उसको उन्होंने कहा यही गॉड है। गॉड इस प्रकृति का आदि है और इस प्रकृति का अंत है। मैटर के अंदर मोशन नहीं था, गॉड ने उसको मोशन दे दिया। मोशन दे दिया तो चलने लगा। अब चलने लगा तो उसमें परिवर्तन भी हुआ। तो गॉड जो है, जितना परिणाम है मैटर के अंदर, उसकी प्रेरणा देने वाला भी गॉड है, मोशन की प्रेरणा देने वाली गॉड है। गॉड फिजिकली इनको प्रेरणा नहीं देता, गॉड की प्रेजेंस से ही अपने आप प्रेरणा आ जाती है मैटर में। जैसे वो कहता है कोई सुंदर चित्र लगा हुआ हो, उस चित्र के सामने जाते ही आदमी के हृदय में प्रेरणा व्यापने लगती है, कुछ इमोशंस अपने आप ही निकलने लगते हैं। वो चित्र आकर के वो इमोशंस को नहीं पैदा करती, उसको देखते ही। इसी तरह से गॉड की जो पावर है, उस पावर के निकट आते ही मैटर मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन गॉड अपने आप मूव नहीं होता, गॉड के अंदर कोई चेंज नहीं होती, गॉड के अंदर कोई परिणाम भी नहीं होता।
इसलिए एरिस्टोटल ने कहा कि गॉड बिल्कुल निश्चल है, गॉड परिणाम विहीन है, उसमें कोई चेंजलेस है गॉड, और ध्रुव है, बिल्कुल जैसा था वैसा ही रहेगा, प्रेरणा इसे देता रहता है। तो अब गॉड के बारे में जब विचार करने लगे कि ऐसा गॉड क्या है, तो उन्होंने कहा ये गॉड जो है क्या करता है। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि ये गॉड जो है तीनों कॉज का इकट्ठा इसका रूप है गॉड का। फाइनल कॉज भी यही है, मैटर जब मूव कर रहा है तो कहाँ जाएगा, मैटर जब जाएगा ऐसी जगह जो बिल्कुल फाइनल स्टेज है तो फाइनल कॉज हो जाएगा। ये फाइनल स्टेज जो है ये गॉड की स्टेज है। गॉड हर चीज़ की फाइनलिटी है। जो भी चीज़ दुनिया में है जब वो अपना अंतिम रूप में पहुंचेंगी तो गॉड के अंदर पहुंच जाएंगी सारे के सारे। जब तक वो इम्परफेक्ट हैं चीज़ें तब तक इवोल्यूशन होता रहेगा, और वो इवोल्यूशन चलता रहेगा क्योंकि गॉड उनको प्रेरणा दे रहा है, भगवान प्रेरणा दे रहा है कि और आगे बढ़ो। नेचर में ये चीज़ अनकॉन्शियसली चलती है। तो हम ईश्वर का जो स्वरूप देखते हैं, ईश्वर के गुण देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें परफेक्शन की तरफ जा रही हैं, जिनको प्लेटो ने आइडिया कहा था, ये सारे आइडिया भी मैनीनेस हैं। जितनी दुनिया में चीज़ें हैं उनका कॉमन नाम, एक दुनिया में 1,00,000 किताबें हैं तो किताब का एक कंसेप्ट बन गया। इस दुनिया में 1 करोड़ कुर्सियाँ हैं तो एक कुर्सीनेस बन गई, हॉर्सनेस बन गई। लेकिन जितनी स्पीसी हैं दुनिया में सबकी एक एक फॉर्म बना दिया आपने। तो कितनी स्पीसी हैं दुनिया में। अगर प्लेटो हिंदुस्तान में आते तो बेहोश हो जाते, क्योंकि हिंदुस्तान में तो कहा 84 लाख योनियाँ हैं, तो 84 लाख का काउंट भी नहीं कर पाते थे वो। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जितनी भी क्लासेस हैं उन क्लासेस के जो क्लास नेम है, तो उन्होंने कहा ये क्लासेस को यूनिटी की तरफ ले जाने वाला एक इनसे भी बड़ा ऊंचा आइडिया होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जितनी दुनिया में फॉर्म है उन फॉर्म को भी जब जनरलाइज करते हैं तो एक और फॉर्म आ जाती है। तो ईश्वर के गुण जो है, उन्होंने कहा कि भगवान जो है वो फॉर्म ऑफ द फॉर्म्स है। जितनी दुनिया में फॉर्म है उन सब की फॉर्म वो एक है। वो जब फॉर्म जो है सारी क्लास हैं, उन्होंने कहा जैसे कुर्सी है, मेज़ है, ये फर्नीचर की क्लास है। अब इस फर्नीचर की क्लास का एक और ऊंचा बनाया तो उन्होंने कहा लकड़ी इससे ऊंचा है, फिर लकड़ी को और ऊंचा ले गए, लेकर कहाँ पेड़ हैं इससे ऊंची। तो अंत में जा कर के जहाँ पहुँच जाएगा जहाँ एक ही रह जाएगी, उस एक से सारी चीज़ बनेंगी। तो वो फॉर्म ऑफ द फॉर्म्स, जितनी भी फॉर्म है उन सब की सबसे ऊंची हाईएस्ट फॉर्म जो है। इसी तरह उन्होंने दूसरी बात कही कि दुनिया में आदमी जो है वो क्या कर रहा है कि शुभ की तरफ जा रहा है। जहाँ परफेक्शन है वहीं शुभ है, गुड। जहाँ इम्परफेक्शन है वहाँ गुड नहीं है, अशुभ होगा वहाँ। तो इम्परफेक्शन की तरफ ही जाना, ये तो अशुभ की तरफ ले जाना है। और जब हम परफेक्शन की तरफ पहुँच जाएंगे तो शुभ रह जाएगा। तो सारे परफेक्शन को धीरे धीरे करके हम अंतिम परफेक्शन देखेंगे। जैसे हमने इसको फॉर्म ऑफ द फॉर्म कहा, ऐसे उन्होंने कहा जितने भी शुभ हैं दुनिया में उन सब का परम शुभ जो है, इसको उसने नाम दिया। जैसे हमने कहा था कि एरिस्टोटल टर्मिनोलॉजी के मास्टर हैं, इतनी टर्मिनोलॉजी बनाई है। तो इसको भी एरिस्टोटल ने कहा कि ईश्वर जो है जितने गुड हैं, जितने शुभ हैं दुनिया के अंदर, शुभम भवतु कल्याणम, शुभम भवतु कल्याणम हम कहते रहते हैं। तो सारे शुभ जो हैं उन सब शुभों का भी शुभ है वो समम बोनम, परम सुख जिसे कह सकते हैं। तो परम शुभ जो है ईश्वर है, वो समम, सारे शुभ जो है। तो परम शुभ भी बन गया ईश्वर, परम फॉर्म भी बन गई ईश्वर। अब ये परम फॉर्म के अंदर मैटर का क्या रोल रह गया। तो एक ही फॉर्म है, मैटर तो कहीं अनफॉर्म मिलेगा नहीं, लेकिन प्योर फॉर्म जो मिलेगी, फॉर्म प्योर मिल जाएगी। और वो प्योर फॉर्म जो है जब मैटर बिल्कुल निकल जाता है, क्योंकि मैटर में चेंज है, मैटर में इम्परफेक्शन है, मैटर में कंप्लीटनेस नहीं है, इसलिए ईश्वर में ये चीज़ें नहीं जा सकती, इसलिए वहाँ मैटर बिल्कुल नहीं जाता। ईश्वर नॉन मटेरियल है बिल्कुल। तो फिर नॉन मटेरियल, तो हमने कहा फॉर्म ऑफ द फॉर्म है सारे के सारे। तो हमने कहा ये फॉर्म सबसे ऊंची फॉर्म जो बना दी मैं। तो प्योर फॉर्म अगर ईश्वर है, शुद्ध फॉर्म अगर कोई ईश्वर है जो बिना मैटर के भी एग्जिस्ट कर रही है,
तो वो ईश्वर है। जो बिना मैटर के भी एग्जिस्ट करता है उसमें मटेरियल कुछ नहीं है, कोई मैटर तत्व नहीं है, इसलिए वो 3 कारण है। मटेरियल कॉज को छोड़ दो, बाकी 3 कारण ईश्वर में। फाइनल कॉज, सारा इवोल्यूशन ईश्वर की तरफ जा रहा है, और जब ईश्वर बन जाएगा सब सारी दुनिया ईश्वर बन जाएगी, क्योंकि आदि भी ईश्वर है, अंत भी ईश्वर है। तो ये करेक्ट सारी मूवमेंट बंद हो जाएगी। सारा मैटर जो मूव कर रहा है, सारी दुनिया जो मूव कर रही है, सारी दुनिया में जो मोशन है, जब ये परफेक्शन की तरफ पहुंच जाएंगे तो परफेक्शन के बाद कोई मोशन नहीं होती, तो परफेक्ट फॉर्म की तरफ सारी दुनिया चल रही है। तो फाइनल कॉज हुआ ईश्वर हुआ। ईश्वर फाइनल कॉज है सबका। ईश्वर एफिशिएंट कॉज भी है, क्योंकि ईश्वर मोशन ला रहा है। एफिशिएंट कॉज की परिभाषा जो दी थी इन्होंने, वो दी थी कि जो मोशन लाता है, जो चेंज लाता है, वो एफिशिएंट। तो ईश्वर एफिशिएंट कॉज भी है, और जितनी फॉर्म है उन सब की अंतिम फॉर्म ईश्वर है। तो ईश्वर में 3 कारण इकट्ठे मिले हुए हैं। ईश्वर 3 कारण का बना हुआ है। फॉर्मल कॉज भी ईश्वर है, एफिशिएंट कॉज भी ऊपर ईश्वर है, और फॉर्मल कॉज भी सारा ईश्वर है। तो फाइनल, तो ईश्वर को इन्होंने कहा कि सारा। अब एक चीज़ रह गई ईश्वर के अंदर, उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है हमारा, ये जब सब चीज़ें इसमें मिल गई तो उन्होंने कहा फिर ये कहाँ रहता है ईश्वर। तो उन्होंने कहा ईश्वर स्पेस और टाइम से पर है। जब हमारी फॉर्म ही, प्लेटो की फॉर्म ही कहीं स्पेस में नहीं रहती वो, और टाइम से भी गवर्न नहीं होती। तो लोग जब ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ईश्वर ने दुनिया बनाई तो ईश्वर पहले आया दुनिया बाद में आई, तो कहता है ये सवाल ही गलत है, क्योंकि दुनिया अनंत है, दुनिया जो बनी अनंत है, और ईश्वर को हम टाइम में बांध नहीं सकते। इसलिए ईश्वर नॉन टेम्पोरल है, और नॉन टेम्पोरल की वजह से वो दुनिया जो बनी उसके बाद हमने हिसाब लगाया कि इस दुनिया को किसने बनाया था। तो ईश्वर को थिंकिंग के हिसाब से हम कहेंगे कि ईश्वर तो थॉट ऑफ थॉट है। ईश्वर थॉट ऑफ द थॉट, और थॉट ऑफ समथिंग नहीं है। ईश्वर के विचार में, ईश्वर के कल्पना में कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ईश्वर के सामने सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं, फॉर्म पद बदले सब रिड्यूस हो जाती हैं, कोई नहीं रहेगी। तो ईश्वर जो है उसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे थॉट ऑफ द थॉट। जैसे हमने फॉर्म ऑफ द फॉर्म कहा ईश्वर को, ऐसे ही हमने कहा कि ईश्वर थॉट ऑफ द थॉट है, ईश्वर कल्पना में जाता है। और जब ईश्वर अंत में पहुंचेगा तो अंत में इमोशन बंद हो जाएगा। वो अंत कब आएगा, अनंत पता नहीं। तो इन्फिनिटी में है ईश्वर, इसलिए कोई टाइम का बाउंड उसका, कोई टाइम का शब्द ईश्वर के ऊपर नहीं लग सकता। तो जैसे लोग ईश्वर का मखौल उड़ाने के लिए कहते हैं कि 2 बरस पहले खुदा से कौन था दीजो खबर। खुदा से 2 बरस पहले कौन था दुनिया में जिसने खुदा को पाया? तो कहते हैं ये मूर्खता का क्वेश्चन है, क्योंकि जो चीज़ नॉन टेम्पोरल है उस पर टेम्पोरल शब्दावली लागू ही नहीं की जा सकती। तो टेम्पोरली ईश्वर जो है वो हमारे सोचने के बाद आया, ये दुनिया बन गई तब लोगों ने सोचा कि कोई चीज़ है। लेकिन लॉजिकली ईश्वर इसलिए प्रायर है कि ईश्वर अनमूव्ड मानना इसलिए ज़रूरी है कि हम मोशन को जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं का को गा ने मूव किया, गा को खा ने मूव किया, खा को माँ ने मूव किया, माँ को ला ने मूव किया। तो अंतिम पहुँचते पहुँचते हम इन्फिनिट रिग्रेस को रोकने के लिए कहते हैं कि एक चीज़ ऐसी थी जिसने फर्स्ट मूवर किया, वो गॉड था। तो लॉजिकली गॉड इज़ प्रायर टू वर्ल्ड, क्योंकि लॉजिकली हम इलॉजिकल बन जाएंगे अगर इन्फिनिट रिग्रेस करते चले जाएं। तो हम लॉजिकली एक ऐसी मान्यता लेते हैं। तो लॉजिकल जो है वो ईश्वर जो है वो लॉजिकल थॉट है, वो एक्चुअल थॉट नहीं है। एक्चुअल होगा तो आदमी बन जाएगा, स्पेस में आ जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो ईश्वर जो है वो एक्चुअल थॉट नहीं, लेकिन एक्चुअलिटी वही है ईश्वरी। जब सब चीज़ परफेक्ट, तो परफेक्ट एक्चुअलिटी है ईश्वर। तो इस तरह से एरिस्टोटल ने ईश्वर की कल्पना जो की कि ईश्वर तो एक लॉजिकल प्रायोरिटी है वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसा ईश्वर पूजा का विषय नहीं है, ये रिलीजियस गॉड नहीं हो सकता। अब बहुत सारे लोग कहेंगे आपने शब्द ऐसे प्रयोग किए कि शुभ का भी शुभ है। उन्होंने कहा कि शब्दावली की कमी है, भाषा की कमी है, थिंकिंग की कमी नहीं है। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन इन लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज में ये शब्दावली लानी पड़ेगी।
अदरवाइज ईश्वर को एक्सप्लेन लैंग्वेज में नहीं किया जा सकता। रियलिटी की शेप ग्रामर की शेप से निर्धारित नहीं होती। ईश्वर ग्रामर के नियम में बंधन नहीं आ सकता। गॉड इज़ ग्रेट, तो ये तो ग्रामर का नियम बन गया कि सब्जेक्ट पहले लाओ फिर ग्रेट। तो किसी भी ग्रामेटिकल नियम में ईश्वर नहीं आ सकता। ईश्वर ग्रामर से भी परे है। तो ईश्वर इज़ बियॉन्ड लैंग्वेज। तो क्या है, जैसा एरिस्टोटल ने कहा कि तो थॉट ऑफ द थॉट है, लैंग्वेज में नहीं आ सकता, थॉट में ही रहेगा ईश्वर। तो ईश्वर जब थॉट का विषय है और लॉजिकली प्रोयर है दुनिया से, दुनिया का बनाने वाला तो है ही नहीं वो, इसलिए ये ईश्वर जो है ये रिलीजन का ईश्वर नहीं हो सकता। इट इज़ दी ईश्वर, इट इज़ द गॉड ऑफ लॉजिक। लॉजिकली इस दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए हमें गॉड को लॉजिकली पोस्टुलेट करना पड़ता है कि फॉर्म कहाँ कंप्लीट होंगी, फॉर्म ऑफ द फॉर्म, एक अल्टीमेट एक परफेक्ट फॉर्म आएगी जाएंगी। हमारा थिंकिंग कहाँ जाएगा, ये शुभ जो है संसार के अंदर सारा शुभ कहाँ तक जाएगा, तो परम शुभ जो होगा समम बोनम वो होगा। तो हमारी लैंग्वेज इम्परफेक्ट है इसलिए, लेकिन अदरवाइज ईश्वर इतना परफेक्ट है कि उसे किसी प्रेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेडिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं। तो एरिस्टोटल का ईश्वर लॉजिकल ईश्वर है, रिलीजन का ईश्वर नहीं है भगवान, इसलिए पूजा का विषय नहीं बनाया जा सकता इसको तो लॉजिकली एक्सप्लेन करने का विषय बनाया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट है इनका, हमारे एरिस्टोटल का।